इस बार अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। हम तो यही कहेंगे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। नहीं, योगी सरकार को आप युवाओं के किस नज़रिए से देख रहे हैं? युवाओं के हित की सरकार नहीं है। बाबा जी हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। कोई आज मकान तोड़ने आ गई थी। जब भी हम लोग गए थे तो ये लोग कोई नहीं आए थे हमारे पास। भाजपा के नेताजी ने मदद, केवल चंद्रपाल नेताजी ने मतलब मदद की थी हमारी। आपका ये जो मनगुआ गांव है, तो यहाँ मतलब आपके विधायक ये कह रहे हैं एक भी बार नहीं आए, कि ये बात सही है? हाँ, कभी नहीं आए। और अखिलेश जी ने इतना काम किया था कि मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो उनके बराबर काम किया हो। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाली 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें झांसी और ललितपुर जनपद की तमाम विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स द्वारा लगातार झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर डिबेट की जा रही है। चुनावी चर्चाएं लगातार जारी हैं। इन चुनावी चर्चाओं के माध्यम से हम जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं और जनता के रुझान आप तक ले जा रहे हैं। जनता क्या चाहती है, इस बार परिवर्तन की लहर चाहती है या पुरानी सरकार को फिर से रिपीट करना चाहती है? तो लगातार बबीना विधानसभा में हमारी डिबेट चालू हैं। चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बबीना विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में अभी तक दौरा किया है और लगातार हमारा दौरा जारी है। इस समय हम बबीना ब्लॉक के मनकुआ ग्राम में खड़े हुए हैं, जहां हमारे साथ मनकुआ के तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। तो इन ग्रामीणों से हम प्रतिक्रियाएं लेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार वे लोग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ नौजवान हैं। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि भैया आप सबसे पहले बताएं कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी इस बार? इस बार अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। यानी आपका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो 2022 में आप अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे, तो 2012 से 2017 तक भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो क्या नाकामियों के क्या कारण रहे? झूठे वादे। मोदी जी 14 में आए, बोले 15 लाख देंगे, 1 रुपये नहीं आया किसी के खाते में। और किसान की बोले आय दोगुनी करेंगे, तो 500 की बोरी 1500 कर दी। तो ये आय दोगुनी हो गई कि आज आय कम कर दी। और भी कई झूठे वादे हैं। राम हिंदू मुस्लिम करके झूठ बोल के ये सत्ता में आई है सरकार। तो अखिलेश यादव की सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? अगर मान के चलिए 2022 में अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, तो अखिलेश यादव का क्या कर देंगे ऐसा उत्तर प्रदेश के लिए? रोज़गार की उम्मीद है हमें पूरी। उन्होंने कहा है कि रोज़गार देंगे और 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ़ होगी। और भी किसानों के लिए, गन्ना किसान हैं उनके लिए भी गन्ना 15 दिन में भुगतान के लिए बोला है उनने। और भी कई काम की मतलब जो संकल्प पत्र है वो किया है। बिजली की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री समाजवादी पार्टी का ये मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भी जो है, अभी उन्होंने बिजली में काफ़ी लोगों को रियायत दी है। जो ब्याज है वो माफ़ किया है और 6 किस्तों पर जो है देने का वादा किया है। चुनाव को देखते हुए किया है ना, पूरे 4 साल तो उन्होंने जनता से वसूला है। अब चुनाव आ गया तो आधी कर दी, उससे अब मतलब वापस करेंगे वो 4 साल पहले जो हमारा बिल ले लिया उन्होंने। बताइए आप क्या कहेंगे भैया? आप युवा हैं, युवाओं के लिए किस नज़रिए से आप देख रहे हो योगी सरकार को? हम तो यही कहेंगे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। नहीं, योगी सरकार को आप युवाओं के किस नज़रिए से देख रहे हो? युवाओं के हित की सरकार नहीं है। बाबा जी हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? हमारा ये मानना है 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी और बबीना विधानसभा से यशपाल भैया को जिताएंगे। मतलब यशपाल भैया इस समय समाजवादी पार्टी से बबीना विधानसभा के प्रत्याशी हैं और भाजपा से राजीव सिंह पारिशा हैं। तो आप चूंकि यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं,
तो आप ये बताएं कि आपके मनकुआ गांव में आपके विधायक जी कितनी बार आए अभी तक? एक भी 5 बार साल नहीं आया 5 साल में क्या अभी तक कोई भाजपा का प्रत्याशी ही नहीं आया यहाँ। और ना ही कुछ ऐसे मनकुआ में विकास हुआ है, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। फौज मकान तोड़ने आ रहे हैं। आगे बोले आप यहाँ, जब आर्मी आपसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ बताएं क्या जब समस्या? फौज मकान तोड़ने आ गई थी, जब भी हम लोग गए थे तो ये लोग कोई नहीं आए थे हमारे पास भाजपा चंद्रपाल के। नेताजी ने मदद की। केवल चंद्रपाल नेताजी ने मतलब मदद की थी हमारी, और किसी ने मदद नहीं की थी। कला अपने अपने नेताजी जी ने जाइए, ये सवाल और सभी दिए लोग थे। एकत्र होके राजी पारिचा जी के मकान पर भी गए थे। अच्छा, क्या और क्या कहना चाह तो रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वो मनकुआ वोट नहीं मिला जहाँ से, वहाँ विकास नहीं करेंगे। जब विकास करोगे तभी तो वोट मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना वोट मिल जाता है। जब मनकुआ में आते, देखते, लोगों की परेशानी सुनते। लगे थे जब आदिवासी लोगों के मकान बने थे प्रधान प्रतिनिधि से, वो भी करा गए आर्मी वाले। तो पारिशा जी जिन देखने आए यहाँ, अभी तक नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। एक बार भी नहीं आए कोई। तो देखने चंद्रपाल नहीं आए। नेताजी आते हैं तो उन्हीं को वोट देंगे। तो इस बार जो है आपके मनकुआ गांव के लोगों का क्या रुझान है? यही रुझान है इस बार 22 में बाइकल। वैसे आपके इस मनकुआ गांव की अगर हम बात करें तो इसमें कितने लोगों की वोटिंग होगी? करीबन 560। 560। क्या मतलब समीकरण किस प्रकार के हैं यहाँ पर? यादव वोट, राजपूत वोट, यादव। हरिजन वोट, सबसे ज्यादा किसके हैं? सबसे ज़्यादा यादव हैं, आदिवासी वोट हैं, और वंशकार वोट भी हैं, और रैकबार भी हैं, पाल भी हैं। तो मतलब जो है कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आपका ये जो मनकुआ गांव है, तो यहाँ मतलब आपके विधायक ये कह रहे हैं एक भी बार नहीं आए, कि ये बात सही है? हाँ, कभी नहीं आए। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं इस बार यूपी में? हम तो अखिलेश की चाहते हैं। अखिलेश की सरकार के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो अखिलेश जी की सरकार 2012 से 2017 तक रही उत्तर प्रदेश में, फिर 17 में बीजेपी की सरकार आ गई। तो 2012 से 17 के बीच रही, 17 में नहीं आ पाई बाद में, तो क्या कारण रही? कारण क्या रहा है? जो काम खोले उनने कोई वादा नहीं किया, काम खोल दिया, कोई रोजगार नहीं दिया, हर आदमी परेशान। हमारा सवाल आप समझे, अखिलेश यादव के 2017 में ना आने के क्या कारण रहे? अब ना कारण तो इनसे करो आप बात। मोदी जी के वादे और राम मंदिर ये कारण थे। उन्होंने झूठा बोला कि हम रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, ये ना कारण थे आने के। और अखिलेश जी ने इतना काम किया था कि मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो उनके बराबर काम किया हो, अखिलेश जी के बराबर। चलिए अखिलेश जी के 2-4 काम बताएं आप। अखिलेश जी के 100 नंबर है, एम्बुलेंस है, और कन्या विद्याधन है, लैपटॉप वितरण है, और किसानों को आज तक किसी सरकार ने 35, 40, 50 रुपया फसल नष्ट का पैसा नहीं दिया गया, अखिलेश ने दिया था। आज तक दिया हो किसान को किसी ने, तो बता दो हमें। हाँ, अभी इतनी ओलावृष्टि हुई थी ना, इतनी इससे कम हुई थी पिछली बार जब अखिलेश सरकार थी, तो उन्होंने 33, 40 हज़ार रुपया हर किसी के खाते, किसान के खाते में डाला। जिसका कागज था, जिसकी ज़मीन थी, उसको पैसा मिला। जिसके पास 1 डिसमिल जगह है तो उसको भी 15,000, 20,000 रुपये मिल रहा था। चलिए अभी बुंदेलखंड पैकेज की अगर थोड़ी सी बात कर लें कि बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जो नहरों का जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या आपके गांव में भी ये नहरों का है, कुछ है? हमारे इधर कुछ नहीं है। हमारे इधर कुछ नहीं है। सरकार से जनता परेशान है, महंगाई हो गई है, और अभी जब बेरोजगारी का इतना वो है कि बाहर जो लोग काम करते थे, कोरोना के नाम पर हज़ारों किलोमीटर पैदल चले मजदूर, और सरकार के पास लाखों लाख बस होते हुए भी मजदूरों को घर तक नहीं पहुंचाया गया। 1000 किलोमीटर लोग पैदल चले और घर पर आए। तो इस सरकार ने इतनी नाकामी है। कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं और महंगाई का मुद्दा है। इस बार इससे भाजपा साफ हो जाएगी। तो आप लोगों को इस बार जो है उत्तर प्रदेश में, चूँकि अगर हम बबीना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष समझ में आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से विधायक राजीव सिंह पारिशा चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ राजपूत नन्ना चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो चूंकि कांग्रेस तो बैकफुट पे नज़र आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है। तो
इसमें आप लोग किसे जो है सबसे ज़्यादा आंक रहे हैं, किसको आंक के चल रहे हैं? यशपाल भैया को अगली बार भी वोट बहुत पड़ा था। वो बीएसपी का एक विधायक था, उसने थोड़ी गद्दारी कर दी बीएसपी के साथ, अपना वोट उसमें ट्रांसफ़र करवा दिया, इसलिए उनको हराया गया था। और कुछ समाजवादी नेता भी हैं जो उनके पीछे लगे रहते हैं, इसलिए वो हारे थे। वरना 37% वोट उनको अगली बार मिला था और इस बार 45-50% के पार हो जाएगा उनका वोट। तो ये मनकुआ में इस समय हम खड़े हुए हैं। मनकुआ में हमें लगातार लोगों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के फेवर में यहाँ पे ज़्यादा बात कर रहे हैं लोग बाग, और अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी की सरकार से यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और यहाँ यशपाल जी के फेवर में, यानी जो समाजवादी पार्टी के बबीना विधानसभा के उम्मीदवार यशपाल जी हैं, उनके बारे में यहाँ लगातार लोग खुश हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यशपाल जी अगर कहीं सत्ता में आते हैं, यहाँ के विधायक बनते हैं, तो मनकुआ समेत बबीना विधानसभा के में अच्छा विकास होगा। तो यहाँ हम बराबर प्रतिक्रिया लोगों की ले रहे हैं, और आगे भी हम और गाँव में भी दौरा करेंगे, वहाँ भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना के ग्राम मनकुआ से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।